बात रखे गए आपने ये बोल रहा था, तो ये इसमें एक बार सबके बड़ी सवाल। शहर की सफाई को लेकर कैथल के एसडीएम बाबूलाल कारवा, जो कि नगर परिषद के डीएमसी का भी चार्ज संभाले हुए हैं, आज उन्होंने सभी पार्षदों की मीटिंग ली, मगर मीटिंग के दौरान कुछ पार्षद नाराज होकर बाहर जाते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि डीएमसी यानी बाबूलाल कारवा उनकी सुनवाई नहीं करे। उनका कहना है कि वार्डों में आज गंदगी का बुरा हाल है, बाढ़ जैसी स्थिति कैथल में बनी हुई है, मगर बस यहाँ मीटिंग में फोटो खिंचवाने और आला अधिकारियों को नजर में आने के लिए सब कुछ प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। आज मुझे सूचना मिली थी कि डीएमसी साहब ने जो मीटिंग बुलाई है, तो हम मीटिंग तो सफाई, शहर की सफाई व्यवस्था को लेके थी। अब जब हम मीटिंग में पहुंचे और जैसे ही हमारी बारी आई और हमने जैसे ही माइक पकड़ा, तो एडी साहब बोले कि हमारे पास समय नहीं है, आप हमें लिख के दे दें। जो पहले आज तक मैंने लिख के दिया उस पर कार्रवाई क्या हुई है जी? ऐसा है, शहर की व्यवस्था को, जो सफाई की व्यवस्था को लेकर ये लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए बुलाया था, अगर आप वही सुनने के लिए तैयार हैं तो आपने बुलाया क्यों? इसका मतलब है कि आप शहर के साथ न्याय नहीं करना चाहते। शहर के साथ आपको कोई दुश्मनी है क्या? मेरा प्रश्न यही था कि हमारे नगर परिषद के 50 के लगभग कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो अधिकारियों के घरों पर, कोठियों पर तैनात हैं। जब तक वो अधिकारी ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो नगर परिषद के कर्मचारी हमारी कोठियों पर काम कर रहे हैं, उनको वो छोड़ेंगे नहीं, मुक्त नहीं करेंगे, तो सफाई कैसे होगी जी? अगर खेती बाढ़ को खाने लगी तो खेत में रहेगा क्या? कुछ भी नहीं। केवल सफाई के नाम पर बिल बनाने के लिए ये लोग कैसी व्यवस्था से बात करते हैं सीएसआई की। सीएसआई के पास कोई पावर नहीं दे रखी इन्होंने। सीएसआई ने पिछले दिनों 2 महीने पहले डोर टू डोर की कंपनी को 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। किसी अधिकारी ने उसमें साइन नहीं करे कि उसकी रिपोर्ट थी, क्योंकि ये लोग काम ही नहीं करना चाहते। काम करने की अगर इनकी नीयत ठीक हो तो व्यवस्था ठीक होगी। अगर काम करने की नीयत ठीक नहीं होगी तो व्यवस्था ठीक कैसे होगी? तो अभी क्या कर रहे हैं? खाना पूर्ति कर रहे हैं? ये केवल और केवल मात्र खाना पूर्ति है। जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मुझे मेरी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, तो फिर मीटिंग क्यों बुलाई है? हमें बुलाया क्यों गया? दूसरी बात, जब अधिकारी शहर की चुनी सरकार के लोगों की बात नहीं करेगा, चुने हुए लोगों की बात नहीं सुनेगा, तो उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? ऐतराज उन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाई करके बाद में, मीटिंग के बाद कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो हमारी प्रधान हमारे फ़ोन नहीं उठाती, ईओ साहब के पास जाते हैं, वो बोल देते हैं कि मैं दरोगा का बुलाता हूँ, सीएसआई को बुलाता हूँ, इस पर आपकी समस्या का समाधान करूँगा। ये करते करते हमें ईओ भी आए, सीएसआई भी कई आ लिए, प्रधान हमारी वही है, लेकिन हमारी समस्या सफाई की ज्यों की त्यों है। हमारे ना तो पूरे प्रॉपर सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी काम करने वाले थे उनकी सैलरी 12,500 से 6,500 रुपये ले आए, तो एक गरीब आदमी अपना पेट पालेगा या अपने बच्चों का पालेगा? वही समस्या लेके हम डीएमसी साहब ने मीटिंग रखी। देखो, जब तक अपने विचार साझा नहीं करेंगे तो हमारा उस सफाई का क्या फ़ायदा? जो ये डकोसले कर रहे हैं कि हमारे को बोलने नहीं दिया गया, मोहन जी बोलने लगे। देखो, वार्ड की समस्या अगर हम डीएमसी साहब को नहीं बताएंगे तो उस समस्या का, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जीरो सफाई का जो है, तो उस बोर्ड लगाने का फ़ायदा क्या है? ये जैसे एक दिखावा करते हैं तिरंगा यात्रा का, ऐसे ही सफाई का सिर्फ क्या करते हैं, आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं सीएसआई और चला जाता है। मेरे वार्ड में ना तो कोई फोगिंग है, ना कोई दवाई का छिड़काव है, और जेबीसी मंगाते हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं। सिर्फ आधे घंटे के लिए जेबीसी आई, फ़ोटो उतरवाई और उसी टाइम निकाल के चले गए उनको। ये काम है, क्योंकि मेरा वार्ड खुला है। हमारा जो वार्ड है, वार्ड 11, हमारे वार्ड में खुले प्लाट पड़े हैं और वहाँ घास उगी हुई है, तो पेड़ उग जाते हैं।
हमने कहा कि इनकी सफाई करवा दीजिए, अगर झाड़ू नहीं लगवा सकते तो वो भी लगाने में असमर्थ है प्रशासन। आगामी तो यही है जी, हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे अपनी पब्लिक के लिए। पब्लिक ने चुन के भेजा है। जब तक मुख्यमंत्री, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगी, जब तक आप प्रशासन पे अपनी पकड़ नहीं बनाएंगे, जो आपने बीड़ा उठाया सफाई का, ये जीरो है तो जीरो ही रहेगा। द्वारा 2 नंबर भी टोल फ्री दिए गए थे सुरभि द्वारा, क्या वो नंबर भी काम कर रहे हैं शहर में? ऐसे जी मेरे वार्ड में मैंने खुद करके देखा था। सुरभि मैडम, मैं एक पार्षद हूँ, मेरा नहीं उठाती तो मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ कि वो टोल फ्री नंबर वो उठाते होंगे, क्योंकि उनको यही नहीं पता। पहले तो ये करना चाहिए कि मैं कैथल से ऐसे चेयरपर्सन बोल रही हूँ, और मेरे कैथल के जो भी मुद्दे हैं इस नंबर पे, वो पता नहीं कोई यूपी से कर रहा है, कोई एमपी से कर रहा है, तो इनको यही नहीं पता कि स्टेटमेंट दे रहे तो उस हिसाब से स्टेटमेंट दें। दूसरों की टांग खींचनी तो आसान है, खुद अपने पे भी काम करना चाहिए। मीटिंग के दौरान जैसे डीसी साहब ने कहा स्वच्छता अभियान के दौरान कि भाई हम इसको, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपने शहर को इंदौर जैसे शहर बनाएं। एडीसी साहब ने कहा कि हम इंदौर जैसा शहर बनाना चाहते हैं। जब भी मैंने एडीसी साहब को इसके बारे में कहा कि हाँ हम भी अपने वार्ड को ऐसा बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कर्मचारी भी चाहिए और मशीनरी भी चाहिए, तो एडीसी साहब का तपाक से जवाब ये आया कि भैया जब कोई हाउस टैक्स नहीं भरता तो मशीनरी कहाँ से आएंगी और कहाँ से कर्मचारी आएंगे। तो ये स्वच्छता अभियान है और ये इनकी बातें हैं। आप देखिए आप मॉडल टाउन के अंदर देखिए आप कितने बुरे हालात हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन हॉल लगभग 2 सालों से ऐसे खुले पड़े हैं जिनको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इन पे कोई सुनवाई नहीं है। कोई बुजुर्ग गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आज उम्मीद थी मीटिंग हुई थी, उसमें उम्मीद बिल्कुल उम्मीद थी, लेकिन एडीसी साहब ने 1-2 पार्षद जैसे हमारे मोहनलाल शर्मा जी हैं, उनको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो इसलिए हम इस मीटिंग से बाहर आ गए। हमें ये मीटिंग सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाने की लगती है, अदरवाइज़ ये शून्य है। मेरा उनसे यही आग्रह है आपके माध्यम से, कृपया ये अभियान में जुड़ते रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी थी, तो इसमें हमारा संदेश देना बहुत मुख्यता था और उनके कुछ कमियां थी, तो मैंने उनको यही आग्रह किया कृपया उसको लिखित में दें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें, क्योंकि ये बैठक डाइग्रेस करने के बजाय हम स्वच्छता में क्या सुधार ला सके उस पे हम अडिग रहे तो बेटर रहता। जी बिल्कुल, हम सभी पार्षदों को साथ लेकर चलेंगे। इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी तरफ से मेरे सभी पार्षदों की मैं आपको कहती हूँ कि वो अपनी स्वेच्छा से इस अभियान में जुड़ेंगे।